जहां अटक जाओ या भटक जाओ, वहां प्रकृति की सहायता लो। वो तुम्हें पाताल का पथ अवश्य दिखाएगी। प्रकृति। बल का आधार आकार नहीं, इच्छा होती है। यदि नन्ही चींटी मार्ग बना सकती है, तो नन्हा मारुति क्यों नहीं? मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद प्रकृति। जय मान जना पिता केसरी, दो आशीष मिले विजय श्री। एक क्षण रुको पुत्र, अपनी मुट्ठी खोलो पुत्र। ये क्या है? पाताल में सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, वहां तुम्हें ये समय का बोध कराएगा। जैसे जैसे सूर्योदय निकट आएगा, इसका तेज क्षीण होता जाएगा। जब प्रकाश अंधकार में बदल जाए तो समझ जाना सूर्योदय हो चुका है। और माता को बचाने का समय समाप्त। धन्यवाद पितातुल्य। मन तो बहुत है तुम्हारे साथ चलने का, तुम्हारी सहायता करने का, किंतु ये यात्रा केवल तुम्हारी है पुत्र। और पाताल काली का सामना करने का सामर्थ्य केवल तुम में है पुत्र। और मेरा काम तुम्हें आने वाले संकट के लिए सज्ज करना है। जाओ पुत्र, रक्षा करो देवी अंजना की, रक्षा करो अपनी माता की। पुत्र जाओ। आयुष्मान भव पुत्र। समय बीता जा रहा है। मैं आ रहा हूँ माता, मैं आ रहा हूँ।
वैदराज, ये अंजना के पांव पीले क्यों पड़ गए हैं? ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? मुझे शीघ्र जाना होगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्या कारण है वैदराज इसका? वैदराज, कुछ तो बोलिए। ये प्राण निकलने से पूर्व का संकेत है महाराज। ये क्या कह रहे हैं आप? यदि ये पीला रंग इनके मस्तिष्क तक पहुंच गया तो हम इन्हें खो देंगे। इनके प्राण चले जाएंगे महाराज। नहीं, नहीं, ये संभव नहीं। मैं जामवान श्री राशा, जामवान श्री से संपर्क करो। जामवान जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है सुमेरुराज, गहन ध्यान में है वो। तो आप अंजना, घूम फिर कर फिर से वही आ गया। यहाँ से जाता हूँ। ये स्थान है या मायाजाल? वैदराज, कोई तो उपाय होगा, कोई तो मार्ग होगा। मेरी अंजना, मेरे प्राण है अंजना। आप तो किष्किंधा के सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं। कोई तो उपाय होगा। आप इस प्रकार मेरे परिवार को बिखरने नहीं दे सकते। वैद्यराज, मैं विनती करता हूं, मेरी अंजना को बचा लीजिए। महाराज, हमने हर उपचार करके देख लिया। यदि सूर्योदय से पूर्व इनका मस्तिष्क पीला पड़ गया तो हम देवी अंजना को खो देंगे। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता वैदराज, ऐसा नहीं हो सकता। अंजना, आप नहीं जा सकती, आप नहीं जा सकती। आपके पिता, आपका सुमेरुराज, आपका पार्वती, आपका परिवार, आप हमें छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकते।
करूं? क्या करूं? मन शांत करो, सब रास्ते दिखने लगेंगे। माता ने कहा था कि शांत मन हर संकट को टाल सकता है। शांत मारुति, शांत शांत। बैठराज, क्या बात है? आप किस विचार में खोए हैं? एक आस अभी भी शेष है महाराज। हाँ, कहिए ना। एक बहुत ही अद्भुत बूटी है नील पुष्प, नागवन के बहुत भीतर पाई जाती है। इस औषधि से इनके प्राण तो नहीं बचेंगे, किंतु आत्मा के तन से पृथक होने की यात्रा धीमी पड़ जाएगी और हमें कोई और हल ढूंढने का समय मिलेगा। किंतु 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 क्या? बोलिए, कहिए। किंतु वहां कोई नहीं जाता, तो बहुत भयानक वन है। अरे देखो, एक जीवित वानर, ये यहाँ आया कैसे? ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले इसे पकड़ते हैं। पिता के तो आशीष विजय श्री। माता के समीप ही हूँ। माता, मैं आ रहा हूँ माता। मैं जाऊंगा वो बूटी लेने। नहीं सुमेरुराज, मेरी अंजना ने इन 4 पीतों को घर बनाया, मेरे जीवन को जीने का उद्देश्य दिया। मैं किसी भी हाल में इन्हें खो नहीं सकता। एक बार खो चुका हूं, पुनः नहीं खोऊंगा। अंजना को बचाने का कोई भी अवसर मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा।
मैं जाऊंगा। सहायता करो, बचाओ मुझे। तो ये तो माँ तो नहीं है। सहायता करो, ये दुष्ट मुझे किसी पशु की भांति बलि चढ़ा देंगे। मुझे बचा लो। मुझे बचा लो, सहायता करो, बचा लो। जैसे जैसे सूर्योदय निकट आए इसका तेज क्षीण होता जाएगा। जाओ पुत्र, रक्षा करो देवी अंजना की। मुझे बचा लो। क्षमा करना, सहायता तो करना चाहता हूँ तुम्हारी, किंतु लक्ष्य कुछ और है और समय कम। मैं चाहकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा, किंतु पुनः अवश्य लौटूंगा। जब तक लौटोगी न मैं बचूंगी और ना तुम्हारा वचन। एक पीड़ित की रक्षा से बड़ा लक्ष्य और क्या हो सकता है। मुझे मत छोड़ के जाओ, बचा लो मुझे। बचा लो भ्राता। शस्त्र चढ़ाने में ये तो हम सबसे निपुण निकली, तो उसे अनुमति मिलनी चाहिए। धन्यवाद मारुति भैया। मेरी माता घर पे अकेली होगी, मुझे ना पाकर क्या दशा होगी उनकी। रो रो कर आंखें खो देंगी। तुम्हारी भी तो माता होगी ना। उनके लिए रक्षा करो, मुझे बचा लो। मुझे बचा लो, बचा लो मुझे। अब तो रक्षा करनी ही होगी। जय